नमस्कार। मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्टियन, जेमस्टोन कंसल्टेंट। आज हम एक ऐसी लड़की की जन्मपत्री पर चर्चा करेंगे जिसके सुंदर और सुशील होने के बावजूद भी उस लड़की का विवाह संपन्न नहीं हो पाया। क्या कारण रहे जिनकी वजह से, क्या ऐसी प्लेनेटरी पोजीशन बनी जिनकी वजह से उस लड़की को विवाह का सुख प्राप्त नहीं हुआ। आइए देखते हैं उस जन्मपत्री के ऊपर विश्लेषण करके कि क्या कारण रहे, क्या प्लेनेटरी पोजीशन रही जिनकी वजह से वह लड़की अविवाहित रही। यह उस लड़की की जन्मपत्री है। इस लड़की की जन्मपत्री के लगन में वृषभ राशि में गुरु विराजमान है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। सिक्स हाउस में केतु विराजमान है। सेवेंथ हाउस में शुक्र, सूर्य, बुध और मंगल अपनी स्वराशि में विराजमान है। एट्थ हाउस में शनि विराजमान है। नाइन्थ हाउस में चंद्रमा विराजमान है। 10th और 11th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। 12th हाउस में राहु विराजमान है। विवाह के लिए सबसे पहले हम 7th हाउस को देखते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट हाउस से भी विवाह का विश्लेषण करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम 7th हाउस के ऊपर दृष्टि डालते हैं कि क्या क्या कारण रहे जिनकी वजह से उस लड़की का विवाह नहीं हो पाया। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में जिसका स्वामी मंगल ग्रह है, स्व राशि में है, सूर्य, शुक्र और बुध के साथ है। 7th हाउस पाप कर्तरी योग से केतु और शनि के पाप कर्तरी प्रभाव में पड़ने के कारण सप्तम हाउस, 7th हाउस, सप्तम भाव का स्वामी मंगल पीड़ित हो गए, जिसकी वजह से उस लड़की को विवाह का सुख मिलने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसके बाद अगर हम ज़्यादा डीपली जाकर के ना देखें, ऊपर देखें कि एक प्रबल गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तमेश और सप्तमेश के स्वामी मंगल पर है, तो हम आसानी से कह देंगे कि जब एक प्रबल गुरु की दृष्टि, गुरु जो विवाह का कारक होता है, गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी पर पड़ रही है, तो कोई भी कारण नहीं बनता कि इस लड़की का विवाह ना हो। परंतु यदि हम सप्तम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के कारक गुरु को एक साथ देखें, इन तीनों पर एक साथ विचार करें, तो हम पाएंगे कि ये तीनों एक दूसरे से एक सीध में 180 अंश पर है। ये तीनों चीजें एक साथ एक सीध में आने से तीनों अंगों पर एक साथ अगर विचार करते हैं तो चीजों का पता चलता है कि क्या कारण है। अब सबसे पहले हम सूर्य ग्रह को देखते हैं। सूर्य ग्रह जो एक पापात्मक और पृथकता जनक ग्रह है, जिसके ऊपर पाप कर्तरी योग का भी प्रभाव है, और उसके साथ साथ राहु की अष्टम दृष्टि भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 राहु की अष्टम दृष्टि सूर्य पर होने से या सप्तमेश पर, 7th हाउस पर, सप्तम भाव के स्वामी पर होने से
राहु और सूर्य का जो दृष्टि का मिलन होता है वह प्रतात्मक प्रत्यक्षताजनक पापात्मक होता है, जिसकी वजह से उस हाउस के फलों में, या ये कहीं कि उस हाउस से मिलने वाले रिजल्ट में कमी आती है। जैसे कि यहाँ पर 7th हाउस विवाह का कारक है, तो विवाह का सुख प्रदान करने में ये चीज़ जो राहु और सूर्य का जो एस्पेक्ट है, इसकी वजह से कमी आई। इसके बाद जो हमने बताया कि 7th हाउस पर शनि और केतु का जो प्रभाव है, पाप कर्तरी योग बनता है। जब किसी हाउस के आगे और पीछे पाप ग्रह बैठ जाते हैं तो उसे पाप कर्तरी योग कहते हैं। तो इस कुंडली के अंदर 7th हाउस के स्वामी दोनों के आगे और पीछे केतु और शनि विराजमान है, जिनकी वजह से 7th हाउस और उसका स्वामी पाप कर्तरी योग में फंसा है, जिसकी वजह से विवाह ना होने का सूचक बनता है। अब अगर हम केवल राहु की दृष्टि की बात करें, राहु अपनी अष्टम दृष्टि से 7th हाउस को देखता है। राहु एक पापात्मक ग्रह है, जिसकी दृष्टि 7th हाउस पर पड़ने से वह 7th हाउस से मिलने वाले फल को खराब कर देता है, या 7th हाउस से मिलने वाले रिजल्ट को खराब कर देता है, उसका लाभ प्राप्त नहीं होने देता। इस प्रकार हमने पाया कि इस जन्मपत्री के अंदर पीड़ादायक और पीड़ित ग्रहों के कारण इस लड़की का विवाह नहीं हो पाया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को हिट करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।